चलिए, हम लोग जो है लैम्बर्ट लॉ देख चुके थे ना इनऑर्गेनिक, इसमें खत्म हो गया। लैम्बर्ट लॉ जो है हम लोग खत्म कर चुके थे कल। बियर्स लॉ देखते हैं। बियर्स लॉ, बियर्स लॉ क्या कहता है? लैम्बर्ट लॉ में कहा गया था कि ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी में जो कमी है थिकनेस के साथ ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी में जो गिरावट है वह इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर से ध्यान दीजिए, लैम्बर्ट लॉ में कहा गया था कि ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी में जो गिरावट है वह इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसके साथ? थिकनेस के साथ। फिर से ध्यान दीजिए, थिकनेस के साथ, सॉल्यूशन एब्जॉर्बिंग मीडियम की थिकनेस के साथ ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी में जो गिरावट है वह इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इन्होंने बताया कि ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी में ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी में जो थिकनेस गिरावट है वो थिकनेस के साथ ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी में जो गिरावट है वो जो है इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी और साथ साथ सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देखिए, लैम्बर्ट लॉ में हम लोगों ने क्या देखा था? ये इंसिडेंट लाइट है और ये जो है ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी है, ठीक है, और ये थिकनेस है। जब आप थिकनेस बढ़ाते हैं, इसको बढ़ाते हैं तो इसकी इंटेंसिटी में गिरावट होती है। ये गिरावट इस लाइट की इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फिर से देखिए, ये सॉल्यूशन है और इसकी थिकनेस मोटाई है x, तो जो ट्रांसमिटेड लाइट है t, ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी में थिकनेस के साथ जो गिरावट होती है, इसकी थिकनेस बढ़ाएंगे तो इसकी इंटेंसिटी घटती है, तो थिकनेस के साथ इसकी इंटेंसिटी में जो गिरावट है वो इसकी इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बियर्स लॉ में क्या कहा गया? थिकनेस के साथ इंसिडेंट लाइट की थिकनेस के साथ ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी में जो गिरावट है वो इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी और साथ ही साथ सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन दोनों के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। इसको बढ़ाएंगे तो ये गिरेगा, इसकी जो गिरावट है इसके साथ साथ इसकी कंसंट्रेशन के भी प्रोपोर्शनल होता है, दोनों के। केवल इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी नहीं बल्कि इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी और जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन दोनों के प्रोपोर्शनल होता है। समझ पाए कि नहीं? चलिए एक लाइन लिखिए। The decrease in intensity of transmitted light with thickness. The decrease in intensity of transmitted light. Decrease in intensity of transmitted light with thickness of absorbing medium is proportional to किसके? इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, दोनों के प्रोडक्ट के, दोनों के गुणनफल के। तो द प्रोडक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट
इंसिडेंट लाइट एंड concentration of solution, concentration of solution, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन और इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी दोनों के गुणनफल के समानुपाती होता है। देखा जाए पूरा कंफ्यूजन है, तो जो पहले वाला रूल किया जाए और दूसरी वाला रूल किया जाए, ओवरऑल कंफ्यूजन तो नहीं किया रहा है। हाँ, उसमें कंसंट्रेशन नहीं कहा गया था, इसमें कंसंट्रेशन भी लिया गया है। उसमें केवल इसी के प्रोपोर्शनल है, इसमें इसके दोनों के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल। देखिए, माइनस चेंज इन इंटेंसिटी विद थिकनेस, ये किसके बराबर हो, ये इक्वल टू हो जाएगा के और सी और आई की। आई जो है इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी है, आई नॉट। ठीक है, इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी को आई नॉट किया गया। अब इसको इधर कर दें, इसको इधर कर दें, तो माइनस डी आई अपॉन आई नॉट इक्वल टू हो जाएगा के सी डी एक्स। इंटीग्रेट कर दे, आई नॉट आई और मिटा देना। इसको इंटीग्रेट कर दिया, माइनस साइन इधर कर दे, आई नॉट और आई लिमिट के बीच डी आई अपॉन आई को इंटीग्रेट कर दे, तो ये हो जाएगा के और सी डी एक्स के, ये एक्स इक्वल टू 0 से एक्स इक्वल टू एक्स। ये हो जाएगा लॉग आई अपॉन आई नॉट इक्वल टू के सी और एक्स के। माइनस साइन यहाँ इधर से माइनस हटाए थे, इधर माइनस कर लीजिए। अगला इसका एंटी लॉग ले ले, तो आई अपॉन आई नॉट इक्वल टू ई की पावर माइनस के सी एक्स के, या आई इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस के सी एक्स। आपने जो लाभ लेंगे तो 10 की पावर पे चला जाएगा। ठीक है, अब आते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन देखते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोप बेटा देना, स्पेक्ट्रोस्कोपी में उपकरण क्या है?
अच्छा, एक पॉइंट एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस, इसको देख लीजिए। छोटा सा एक एक लाइन है, हो सकता है कहीं फार्मूले के रूप में मिल ही जाए, पूछ दिया जाए। किसी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम जब एब्जॉर्बेंस मेजर करते हैं, एब्जॉर्बेंस में क्या देखते हैं कि कितना लाइट एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है ना, यही देखते हैं। एक लाइन है, नोट कर लीजिए, कहीं कुछ आ गया तो लगेगा कि तो मेरे नोट्स में नहीं है। तो एब्जॉर्बेंस, एब्जॉर्बेंस एब्जॉर्बेंस is the measure of the absorption of radiation by a sample. Absorbance is the measure of absorbance is the measure of absorption. Absorption कितना लाइट एब्जॉर्ब हो रही है उसका मेजरमेंट है। Absorbance is the measure of absorption of radiation by a sample. Radiation by a sample, किसी सैंपल द्वारा, किसी नमूने द्वारा जो लाइट एब्जॉर्ब हो रही है उसी का मेजरमेंट एब्जॉर्बेंस होता है। एब्जॉर्बेंस ए ये होता है लॉग ओरिजिनल इंटेंसिटी अपॉन इंटेंसिटी। ओरिजिनल इंटेंसिटी यानी आई नॉट अपॉन इंटेंसिटी आई। ट्रांसमिटेंस देख लीजिए, इसी का अपोजिट होता है। एब्जॉर्बेंस जितना ज्यादा होगा, ट्रांसमिटेंस उतना कम होगा। अब जो लाइट पास हो जाती है उसको क्या कहते हैं? जो एब्जॉर्ब हो गई एब्जॉर्बेंस, और जो उसकी मात्रा एब्जॉर्बेंस हो गया, जो पास हुई उसकी मात्रा ट्रांसमिटेंस कहलाता है। ठीक है ना? तो आपका पीजीटी है भैया कि एलटी की पीजीटी? एलटी, एलटी जो विज्ञापन आ रहा है। ठीक, सिलेबस आपके पास नहीं होगा, हमसे ले लीजिएगा केमिस्ट्री का। और उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो एक चैप्टर है स्पेक्ट्रोस्कोपी, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा, वो आपको पढ़ना, वही उसी की शुरुआत है। ठीक है ना? हाँ हाँ, ट्रांसमिटेड, ये इंसिडेंट की, ट्रांसमिटेड की। अगला देखते हैं, ट्रांसमिटेंस देख लीजिए। ट्रांसमिट, जो रेडिएशन पास होता है उसकी इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन विच पास थ्रू द सैंपल इज द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन पास थ्रू द सॉल्यूशन। जो रेडिएशन सोल्यूशन से पास हो जाता है उसकी इंटेंसिटी। अगर हमें परसेंट ट्रांसमिटेंस देखना हो, परसेंट ट्रांसमिटेंस, तो ये हो जाता है ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी अपॉन ओरिजिनल इंटेंसिटी। इंटेंसिटी आई उल्टा उसका अपॉन ओरिजिनल इंटेंसिटी। इनटू, चूंकि परसेंट की बात है तो इनटू 100 करेंगे। परसेंट ना निकालना हो तो 100 की बात, 100 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं।
बुढ़ापा किसी का होता थोड़ी है कि नहीं है? लेकिन हमारे बॉटनी वाले सर हैं, जैसे अगर ऊपर पढ़ा रहे हैं तो आप सड़क के उस तरफ खड़े रहेंगे तो भी आपको ऊपर से आवाज सुनाई देती हो, वहीं से आप पढ़ सकते हैं, इतना तेज बोलते हैं। और वहीं जूलॉजी वाले हैं, ऐसा बोलते हैं कि पीछे बच्चा सुन नहीं पाओ जब तक माइक न लगा, उन्हीं के लिए माइक वहां लगा है। ऐसे साइंस में है, केमिस्ट्री वाला इतना तेज बोलता है कि बाहर तक आवाज चली जाए, फिजिक्स वाला ऐसा बोलते हैं कि वो नहीं सुन पाते। बड़ा कंट्राडिक्टरी कॉम्बिनेशन है। चलिए देखते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन। इंस्ट्रूमेंटेशन जूलॉजी वाले बेचारे शहीद हुए, कमर टूट गई है। गर्मी की छुट्टी में मास्टर सब घर में बैठे थे तो क्या कराते उनकी पत्नियां, पंखा साफ कर दो, ये साफ सफाई कर दो, घर में बैठे हो तो टांड साफ कर दो। उनसे देखा थोड़ी जाता है कि सब सफाई काम करवाने लगती हैं। हमारे ऊपर वही तलवार लटक रही थी, तब तक पता चला कि जूलॉजी की क्लास कल से नहीं रहेगी। क्या हुआ, अरे स्टूल लगा के पंखा साफ कर रहे थे, गिर गए हैं, कमर में तो हड्डी क्रैक कर गई है, भर्ती है, और डॉक्टर कहा है कि 1 महीने आप एकदम लेटे रहेंगे। और हम भी घर में उसको बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत किए, सुरक्षित, कुछ नहीं करना पड़ा, पूरी गर्मी छुट्टी आराम से लेटे बैठे रहे। हम भैया जाए दो, पंखा संखा ऐसे डंडे साफ कर दिया जाएगा, कहीं गिरा गए तो फिर एक और बवाल, एक जन गिरे हैं उधर। इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन देखिए उपकरण क्या है, इसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो हमें पढ़ना नहीं है, ठीक है ना। जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी जानकारी, उसके विषय में आपको पढ़ना नहीं है कि, लेकिन ऐसे बता देते हैं। इसमें क्या होता है कि हम एक क्यूबेट में सैंपल भरते हैं, छोटा सा ट्यूब होता है, उसमें सैंपल को भरते हैं, भर के डाल देते हैं मशीन में, और वो जो है जैसे ऑन करेंगे आपको स्क्रीन पर कितना एब्जॉर्बेंस है, कितना % लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, वो सीधे डिजिटल रीडिंग आने लगती है। हम वेवलेंथ को चेंज करते रहते हैं, नॉब लगा रहता है, चेंज करते जाइए, एब्जॉर्प्शन की वैल्यू बढ़ती जाती है, फिर अधिकतम होती है, फिर घटती जाती है, आप उसको नोट करते जाइए, ठीक है ना। इस तरह का, तो हमें वो कैसे काम करता है क्या है, सब बहुत हमें पढ़ना नहीं है। और वैसे एमएससी में आप बड़ा डिटेल में इसको पढ़ते हैं, फोटोमीटर को, सिंगल बीम, डबल बीम फोटोमीटर, और ये सब बहरहाल हमें वो सब कुछ पढ़ना नहीं है। उपकरण से जुड़ी कुछ सामान्य बातें हैं, एक तो उन्हीं को लिखा देते हैं ताकि अगर कुछ एक आध इधर उधर कुछ सवाल बनता है। पहला देखिए, जो ये जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है या स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक है, यह 200 मिली माइक्रोन के नीचे यूज नहीं होता है। एक बार ऑलरेडी बता चुके हैं, ऐसा इसलिए कि अगर 200 मिली माइक्रोन के नीचे का वेवलेंथ यूज कर रहे हैं आप, रेडिएशन अल्ट्रावायलेट लाइट यूज कर रहे हैं, तो एटमॉस्फेयर में जो गैसें हैं, स्पेशली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये सभी भी इंसिडेंट लाइट को एब्जॉर्ब करने लगते हैं, आपतित प्रकाश का एब्जॉर्प्शन करने लगते हैं। तो ये नहीं पता चल पाता कि सैंपल द्वारा एब्जॉर्ब हो रहा है ये रेडिएशन की जो हवा है, वायुमंडल में गैसें हैं, उनके द्वारा। इसलिए हम 200 मिली माइक्रोन के नीचे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को यूज नहीं करते, ठीक है ना। और आपका स्पेक्ट्रोमीटर अगर 200 मिली माइक्रोन के नीचे यूज होना है तो हम पूरे उपकरण को निर्वात उत्पन्न कर देते हैं, वैक्यूम वहां क्रिएट करते हैं, तब यूज करते हैं। एक लाइन, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक इज नॉट यूजफुल। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक is not useful below 200 millimicron. Not useful below 200 मिलीमाइक्रोन। 200 मिलीमाइक्रोन के नीचे यह उपयोगी नहीं है।
ठीक है, इसको हम इनएक्सेसिबल रीजन कहते हैं, इनएक्सेसिबल रीजन, इनएक्सेसिबल रीजन। 200 मिली माइक्रोन के नीचे का जो रीजन होता है इसे इनएक्सेसिबल रीजन कहते हैं। सिंस O2 and N2 गैसेस, क्यों? सिंस N2 and O2 gases absorb strongly in this region. इस रीजन में ये जो N2 और O2 गैसें हैं ये बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करती हैं अल्ट्रावायलेट लाइट को। इस रीजन में अगर हमें स्टडी करना है तो लाइट जितने क्षेत्र से होके जाती है वहां पूर्ण रूप से हमें निर्वात उत्पन्न करना पड़ेगा। एक लाइन लिख लीजिए, टू स्टडी एब्जॉर्प्शन बिलो दिस रीजन, टू स्टडी एब्जॉर्प्शन बिलो दिस रीजन, संपूर्ण लाइट पाथ, the whole path length of radiation should be evacuated. The whole path length of radiation should be evacuated. यानी निर्वात उत्पन्न हो रहे। दो 200 मिली माइक्रोन से 150 मिली माइक्रोन तक ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है स्ट्रॉन्ग। 200 मिली माइक्रोन से 150 मिली माइक्रोन, इसमें क्या करता है? ऑक्सीजन स्ट्रांगली एब्जॉर्ब करता है, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब स्ट्रांगली, ठीक है। और 150 से नीचे आएंगे तो नाइट्रोजन, बेटा दे इनएक्सेसिबल रीजन कहां तक होता है? 200 मिली माइक्रोन के नीचे होता है, ध्यान देंगे। और बिलो 150 मिली माइक्रोन के नीचे कौन एब्जॉर्ब करता है? नाइट्रोजन एब्जॉर्ब स्ट्रांगली, नाइट्रोजन प्रबलता से अवशोषित करता है। अल्ट्रावायलेट रीजन में हम कांच यूज नहीं कर सकते, जैसे जो विंडो हो कांच का बना हो, जो क्यूवेट हो जिसमें हम सैंपल को रखते हैं वो कांच का बना हो, ऐसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि अल्ट्रावायलेट लाइट को कांच स्ट्रांगली एब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना, इसलिए कांच का तो हम यूज नहीं करते। हाँ, विजिबल लाइट में यूज कर सकते हैं। विजिबल लाइट प्रकाश को अवशोषित नहीं करता है, लेकिन अल्ट्रावायलेट लाइट को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए अल्ट्रावायलेट लाइट में हम कांच यूज नहीं करते हैं। तो अगला, ग्लास कैन नॉट बी यूज, ग्लास को हम यूज नहीं कर सकते हैं अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में।
glass cannot be used in UV spectroscopy. Cannot be used in ultraviolet spectroscopy. अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसे यूज नहीं किया जा सकता बिकॉज इट एब्जॉर्ब स्ट्रांगली इन दिस रीजन. इट एब्जॉर्ब स्ट्रांगली इन दिस रीजन, क्योंकि इस क्षेत्र में यह प्रबलता से एब्जॉर्प्शन करता है. यानी कांच अल्ट्रावायलेट लाइट को स्ट्रांगली एब्जॉर्ब करता है. बट इट कैन बी यूज इन विजुअल रीजन. विजुअल रीजन में इसे यूज किया जा सकता है. बट इट कैन बी यूज, ग्लास को यूज किया जा सकता है इन विजुअल रीजन. ठीक ना. देखिए, हम ग्लास का कोई उपकरण अगर स्पेक्ट्रोमीटर में यूज किए हैं, स्पेक्ट्रोमीटर में अगर ग्लास यूज हुआ है, तो हम अल्ट्रावायलेट लाइट उसमें यूज नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि ग्लास जो अल्ट्रावायलेट लाइट को स्ट्रांगली एब्जॉर्ब करता है. हाँ, विजुअल लाइट अगर है, विजुअल रीजन में कोई स्टडी कर रहे हैं, दृश्य प्रकाश के क्षेत्र में कोई अध्ययन कर रहे हैं, तब हम जो है ग्लास को यूज कर सकते हैं. अब किसको यूज करेंगे, किस पदार्थ का विंडो या बर्तन जो भी है बनाएंगे, इसके लिए हम सिलिका एंड क्वार्ट्ज यूज करते हैं. सिलिका एंड क्वार्ट्ज कैन बी यूज्ड इन बोथ अल्ट्रावायलेट एंड विजुअल रीजन. अगर सिलिका और क्वार्ट्ज को यूज कर रहे हैं तो अल्ट्रावायलेट विजुअल दोनों रीजन में इसे यूज किया जा सकता है, क्योंकि ये न तो अल्ट्रावायलेट को एब्जॉर्ब करते हैं न विजुअल लाइट को. तो सिलिका एंड क्वार्ट्ज can be used in both ultraviolet and visible region. ठीक है, सिलिका और क्वार्ट्ज, अल्ट्रावायलेट और विजिबल. अब देखते हैं थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा. मिटा दे. Theory of electronic spectra. Theory of electronic spectra. देखिए, हम लोग ज्यादातर अक्सर यूज करते हैं एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट, एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट यूज करते हैं. टर्म अक्सर स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज होता है. तो एक्साइटेड सिंगलेट क्या है, एक्साइटेड ट्रिपलेट क्या है, इनको देख लिया जाए. फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं. जैसे अगर जो है ये मान लें लो एनर्जी के
ऑर्बिटल है और ये हाई एनर्जी का ऑर्बिटल, ठीक है। लो एनर्जी का ऑर्बिटल है, हाई एनर्जी का ऑर्बिटल है। यहां पर सपोज कर ले, चलिए 6 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है और यहां पर केवल 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। और यदि जो है 1 इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला जाए, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला जाए और जैसा इसका देखिए, इसका नीचे की तरफ हमने स्पिन दिखाया है, एक का ऊपर एक का नीचे, नीचे की तरफ जिसका स्पिन है ये इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन स्पिन रिटेंशन के साथ, जैसा स्पिन नीचे था वैसा ही है, स्पिन बदला नहीं। अगर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन विद स्पिन रिटेंशन है ये, और एक तो स्पिन इन्वर्जन के साथ, 2 तरह से ट्रांजिशन पॉसिबल है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन विद स्पिन रिटेंशन, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, रिटेंशन, रेंशन लिख दिया ना, रिटेंशन, स्पिन रिटेंशन, स्पिन रिटेन किए, ठीक है। अब देखिए यहां पर अगर हम मल्टीप्लिसिटी देखेंगे, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, तो क्या होता है 2s प्लस, तो यहां पर इसका प्लस हाफ है, इसका 0 हो गया, तो ये हो जाएगा यानी कि 2 इंटू 0 प्लस 1 अर्थात 1, ये सिंगलेट स्टेट कहलाता है। इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सिंगलेट स्टेट। ये जो ऊपर का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है सिंगलेट स्टेट है, और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन विद रिटेंशन ऑफ स्पिन है। कोई डाउट यहां तक? तो अगर सिंगलेट स्टेट, ट्रिपलेट स्टेट बात करें तो इसका मतलब कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी देखिए, इसका क्या है प्लस हाफ और इसका माइनस हाफ ना। स्पिन क्वांटम नंबर एक का प्लस हाफ एक का माइनस हाफ, दोनों जोड़ लेंगे तो 0, ठीक है ना। यहां ध्यान देंगे ये कोई मैथमेटिकल साइन नहीं होता, प्लस माइनस एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है ना। तो ये 0 हुआ तो ये हो गया 2 इंटू 0 प्लस 1 अर्थात 1 आ गया, तो सिंगलेट स्टेट कहलाते हैं। नोट करिए, सिंगलेट स्टेट जो है लेस स्टेबल होता है, ये लेस स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक स्टेट होता है, लेस स्टेबल। सिंगलेट स्टेट जो है लेस स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक स्टेट होता है। पहली जगह ये जैसे ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है नीचे की डायरेक्शन है, ऊपर मतलब उसका अपोजिट जाएगा तभी 0 होगा ना। हाँ, ये एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट है, चाहे तो ऊपर एक्साइटेड भी लिख लीजिएगा। एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट लेस स्टेबल होता है। इसका जो एक्साइटेड स्टेट है सिंगलेट है, एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट है ये, और लेस स्टेबल होता है। एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट लेस स्टेबल, कोई दिक्कत? चले इस अब ट्रिपलेट बना दे इसी में। अगर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन स्पिन इन्वर्जन के साथ हो रहा है, माइनस से प्लस स्पिन, देखिए उल्टा था सीधा हो गया। यहां इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन विद स्पिन इन्वर्जन है, अब की क्या हो गया इन्वर्जन, स्पिन इन्वर्जन लिख लिया है ना, मिटा के बना दे रहे हैं।
ऐसी स्थिति में यहाँ अब +1 तो +1 हो गया, स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या आ गई 3, तो एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट ये हो जाता है, ट्रिपलेट स्टेट, और ये मोर स्टेबल होता है। मोर स्टेबल यानी कम एनर्जी, मोर स्टेबल यानी एनर्जी लेस होगी, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है उसकी एनर्जी कम। फिर से बना लीजिए आप लोग। देखिए, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट का जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है वो सिमेट्रिकली फॉरवर्डेन या सिमेट्री फॉरवर्डेन है। अभी बताते हैं सिमेट्री फॉरवर्डेन। चलिए देखते हैं, एक ट्रांजिशन जो है सिंगलेट ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट, जैसे अगर ग्राउंड स्टेट सिंगलेट है, ग्राउंड स्टेट देखिए +-0 +½ -½ 0 +½ -½ 0, तो इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2 × 0 + 1 अर्थात 1। तो ये सिंगलेट ग्राउंड स्टेट, इसको क्या कहेंगे सिंगलेट ग्राउंड स्टेट। क्लियर है ना? तो सिंगलेट ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट का जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है ये सिमेट्री फॉरवर्डेन है। सिंगलेट ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो है ये सिमेट्री फॉरवर्डेन है, ये अर्थात सिमेट्रिकली लेस अलाउड है। ऐसे ट्रांजिशन होते हैं लेकिन बहुत फ्रीक्वेंट नहीं होते, बहुत जल्दी जल्दी नहीं होते, कम होते हैं। तो एक लाइन लिख लीजिए, द ट्रांजिशन फ्रॉम सिंगलेट ग्राउंड स्टेट, द ट्रांजिशन फ्रॉम सिंगलेट ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट, द ट्रांजिशन फ्रॉम सिंगलेट ग्राउंड स्टेट स्टेट टू एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट, ट्रिपलेट स्टेट इज सिमेट्रिकली फॉरवर्डेन। बेटा देखिए, सिमेट्रिकली फॉरवर्डेन यानी लेस अलाउड, कम अनुमति रहती है, कभी कभार इज सिमेट्रिकली फॉरवर्डेन। सिमेट्रिकली फॉरवर्डेन होता है। सिमेट्रिकली फॉरवर्डेन। देखिए, एक्साइटेड सिंगलेट लेस स्टेबल होता है और एक्साइटेड ट्रिपलेट मोर स्टेबल, क्योंकि सिंगलेट की एनर्जी ज्यादा होती है। अगर हम एनर्जी के आधार पर देखें, एनर्जी ले ना, तो ये एक्साइटेड सिंगलेट ये एनर्जी ज्यादा है, लेस स्टेबल है, और जिसकी एनर्जी कम होती है वो एक्साइटेड ट्रिपलेट, इसकी ये मोर स्टेबल। अब होता क्या है, जो एक्साइटेड सिंगलेट लेस स्टेबल है
वो एनर्जी इमिट करके ये इसमें बदलता है, ठीक है, और एनर्जी का इमिशन करता है लाइट के रूप में, प्रकाश के रूप में, ठीक है। एक्साइटेड जो सिंगलेट स्टेट है वो कैसा होता है, लेस स्टेबल होता है। किसमें बदलता है, एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट में। एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट में बदलता रहता है। एनर्जी जो अतिरिक्त एनर्जी है उसको क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा ना, एनर्जी का इमिशन करेगा, और किसके रूप में, प्रकाश के रूप में। नोट कर लीजिए, इमिशन ऑफ एनर्जी एज लाइट, इससे इसमें बदलता है, इमिशन ऑफ एनर्जी एज लाइट। तो एक लाइन लिख लीजिए, एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट, सिंगलेट स्टेट is converted into excited singlet state, more energy is converted into excited, क्या हुआ, is converted state with emission of energy as light. Energy as light. लाइट के रूप में एनर्जी के उत्सर्जन के साथ। नहीं, हाँ, मिटा दे। मोर एनर्जी, इसकी एनर्जी ज्यादा है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे एनर्जी ज्यादा होती जाएगी। इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसकी कम, ठीक है ना, इसकी एनर्जी कम है, इसकी ज्यादा, एनर्जी का ही तो लाइन खींचा है। एक्साइटेड ट्रिपलेट की एनर्जी कम है तो ये मोर स्टेबल है, एक्साइटेड सिंगलेट की एनर्जी ज्यादा है तो लेस स्टेबल, ठीक है ना। जो लेस स्टेबल है उसकी एनर्जी ज्यादा है, मोर एनर्जी, इसकी एनर्जी ज्यादा है, ठीक है ना। सावन में दिमाग लोगों का काम करना थोड़ा बंद कर दिया है कि नहीं। देखिए, हम लोगों ने बीएससी में एक सब्जेक्ट पढ़ा था जूलॉजी में, यद्यपि मैंने जूलॉजी 2 ही साल पढ़ा था, इथोलॉजी उसको कहते थे। अब पता नहीं है कि नहीं, इनको सब लोग खोचा लगवाओ, एक खोचा लगवा दो, सबको बीमार करा देंगे। हाँ, इनको पंखा सूट नहीं करता, पंखे में लब से आके बैठ जाएंगे और तुम्हें बीमार करेंगे। सोच नहीं, अभी तुम्हारा दूसरा दिन है, कल से तुम्हारी नाक और सब जाम हो जाएगी। अच्छा,
नेजल स्प्रे ये रखी हैं, जानती हैं कि हाँ कुछ तो उसमें हम लोग जानते हैं, हमको तो किसी का छींक हमको प्रभावित नहीं कर सकता। तो उसमें हम लोग पढ़ते थे कि जितने आप पूरे वर्ल्ड के जितने कंट्रीज हैं उनका सर्वे करेंगे, तो जो समुद्र के किनारे बसे हैं या अपने यहाँ इंडिया में जो स्टेट समुद्र के किनारे बसे हैं, यानी जो लगातार बचपन से मछली खाते हैं, उनका ब्रेन बहुत शार्प होता है और पूरे वर्ल्ड में उनकी टेक्नोलॉजी का कोई टक्कर नहीं है, लाइफ भी ज्यादा होती है। तो अब आप लोग सावन छोड़ो, मछली से नाता जोड़ो। सावन खत्म हो रहा है, मछली से नाता जोड़ लीजिए, बरसात में मछलियां डूबी। सोच रहे हैं, दुर्वासा ऋषि ने कहा है अगर जहां स्वास्थ्य की बात हो, प्राण रक्षा की बात हो, तो आप मत्स्य सेवन कर सकते हैं। अगर किसी डॉक्टर ने आपको बताया कि अगर मछली नहीं खाएंगे तो आपके प्राण चले जाएंगे, आप बीमार हैं, आपको कोई डिजीज है, तो आप खा सकते हैं, ठीक बेटा। और सबसे फायदा तो तब होता है जब आप खाने के बजाय खिलाते हैं लोगों को, दूसरों को, डबल बेनिफिट होता है। और पहले हम लोगों ने एक मुर्गा क्लब बनाया था, लेकिन मुर्गों में एंटीबायोटिक बहुत उनके चारे में दिया जाता है, ब्रायलर मुर्गे वो खाने लायक अपने बहुत एंटीबायोटिक उनमें होता है, तो हम लोगों ने बंद कर दिया उसको कई साल से। अब एक मछली क्लब बनाया जाए ना, और उसकी सदस्यता दुबे जी से शुरुआत होगा, इन्हीं को हेड बनाया जाएगा और इन्हीं कमरे बनेगा और हम लोग खाएंगे। दुबे जी सोच रहे साले हमको घर से बाहर भगवा देने चाहते हैं, पूरे समाज से बाहर। चलिए देखते हैं, मिटा दे। अरे यार, अपनी तरह समझे थे, दुबे जी 3 शादी हम ऑलरेडी तय करके रखे हैं, बस इनका सिलेक्शन हो जाए। देखा 3 जगह बातचीत चल रही है, बस रिजल्ट इनका आ जाए, उसके बाद फिर देखिए जहां चाहेंगे तीनों में से एक जगह करा देंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सिलेक्शन रूल, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है, जैसे हम कहें मान लें ढेर सारे ऑर्बिटल्स हैं, ये बॉन्ड बनाते हैं, तो ये तो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, पाई बॉन्ड होगा, नॉन बॉन्डिंग होगा, पाई एंटी बॉन्डिंग होगा, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। एटॉमिक ऑर्बिटल से ये विभिन्न मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। डेल्टा बॉन्ड को हम लोग छोड़ देते हैं, उसको हमें नहीं देखना है, ठीक है ना। तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन देखिए कहां से कहां अलाउड होगा, कहां से कहां फॉरबिडन होगा, क्यों फॉरबिडन होगा। फॉरबिडन वाला ट्रांजिशन लेस अलाउड होता है, ठीक है ना। जैसे आपके अगर 2 रिश्तेदारियां हो, एक आपकी ससुराल और एक आपकी बहन की ससुराल ना, और दोनों जगह आपको जाना है, तो ससुराल से खूब पैसा मिलता है, जाइए तो इस जेब में लोग डाल देते हैं, जेब में डाल देते हैं, जेब में डाल देते हैं, मना करते रहिए तब भी सब दे देते हैं ना। बोलो भाई, ऐसा होता है। तो ससुराल बार बार जाने का मन करता है, वो अलाउड है, प्रॉफिट में रहेंगे। अगर आपने 2000 खर्च कर दिया तो 5000 पाएंगे, लेकिन बहन के यहाँ जाएंगे तो ढेर सारा खर्च ही करना पड़ता है, लेके ही जाना पड़ता है, वहां कुछ मिलता नहीं, तो लेस अलाउड है। वहां हम साल में 1 बार जाते हैं, ससुराल साल में 4 बार जाते हैं, है कि नहीं। मेरी भी शादी हुई थी जब, तो हम नौकरी नहीं करते थे, बेरोजगार थे आप लोगों की तरह, तो ससुराल जाते थे तो पैसा खूब मिलता था। तो पहले मोटरसाइकिल, राजदूत मोटरसाइकिल थी मेरे पास, तो उसी से जाते थे। तो फिर निकलते थे 1-2 किलोमीटर दूर गांव से, जब लगे कि कोई हमको देख नहीं रहा है, तो टॉयलेट के बहाने वहीं रुकते थे, नहर थी तो खर्च सब जेब से निकाल पहले गिनते थे, प्लस में है कि माइनस में है। जब प्लस में रहते थे तो फिर मुस्कुराते थे, फिर रख लेते थे, फिर चल देते थे पर्स में रख के। बड़ी उत्सुकता होती है जल्दी से उसको रुके और गिने कि कितना प्रॉफिट में है। नॉन बॉन्डेड, नॉन बॉन्डेड
कितना प्रॉफिट में है। तो वैसे जो है ये यहां से यहां, यानी जो ट्रांजिशन बार बार होते हैं वो अलाउड होते हैं, और जो लेस फ्रीक्वेंट होते हैं वो क्या होते हैं, फॉरबिडन होते हैं। तो जो रेस्ट्रिक्शन है यानी लेस अलाउड है, फॉरबिडन जो है जो लेस फ्रीक्वेंट होते हैं, साल में एक आध बार जैसे कह ले, तो क्यों होते हैं, किस प्रकार का रेस्ट्रिक्शन है, इन पे हमें चर्चा करनी है, फॉरबिडन और अलाउड पे। तो पहला देखते हैं, इसी के लिए हम सिलेक्शन रूल देखते हैं। सिलेक्शन रूल, सिलेक्शन रूल, कौन सा ट्रांजिशन अलाउड है, कौन सा फॉरबिडन है, सिलेक्शन रूल। और भैया चंद्रभान, अगर घर में ज्यादा काम और ज्यादा जिम्मेदारी ना हो तो 7:30 बजे आ जा। अच्छा, पढ़ रहे थे, चलिए बेटा दे। देखते हैं पहला स्पिन सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल में पहला स्पिन सिलेक्शन रूल, स्पिन सिलेक्शन रूल, स्पिन सिलेक्शन रूल। अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में स्पिन में चेंज 0 है तो वो अलाउड होता है, और अगर स्पिन में चेंज ±1 का यानी 1 है तब जो है वो फॉरबिडन है। तो देखा जाए स्पिन सिलेक्शन रूल में चेंज इन स्पिन डेल्टा एस, अगर ये 0 है, ठीक है ना, तब यह इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन स्पिन अलाउड है, स्पिन अलाउड, अर्थात ये फ्रीक्वेंट ट्रांजिशन होगा, बार बार होगा, बहुत तीव्रता से होगा। अगर ये ±1 है तब यह इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन स्पिन फॉरबिडन, स्पिन फॉरबिडन, स्पिन फॉरबिडन, एक स्पिन अलाउड, स्पिन फॉरबिडन। देखिए, जैसे अगर कोई इलेक्ट्रॉन, किसी इलेक्ट्रॉन का अगर स्पिन क्वांटम नंबर +12, ठीक है, और ये इसका जो अगला इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है, अगले ऑर्बिटल में जा रहा है, वहां पे भी स्पिन इसका +12 ही रह गया ना, जैसा अभी हम लोगों ने देखा। जैसे मान ले यह यहां इसका क्या है, +1/2 +1/2 +1/2, यहां इसका +1/2 है। अगर ये यहां से यहां जाए और ऐसे ही रहे ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, +1/2, यहाँ +12 था, यहाँ पे भी +12 ही रहा, तो स्पिन में चेंज क्या हो गया, +12 -+12 अर्थात 0, जैसा था वैसा ही रह गया ना। तो डेल्टा एस यहाँ पर क्या हो गया, 0। तो ये अलाउड है, स्पिन अलाउड ट्रांजिशन है, समझ पा रहे हैं, नोट करिए फिर आगे बढ़े। अगर -12 से -12 है, चाहे तो यहाँ एरो बना लीजिए, ऐसा करिए, +12 अर्थात ऐसा है, +12 से फिर +1/2, तो ये कैसा है, स्पिन अलाउड, ठीक है। अगला -12 से -12 मिटा दें, अगर -12 इसका हो गया -1/2 से -12, ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा एस क्या हो गया, 0, यानी स्पिन अलाउड है, स्पिन अलाउड।
अगर माइनस हाफ से प्लस हाफ जा रहा है, नीचे मिटा दें। माइनस हाफ से प्लस हाफ जा रहा हो ऐसा, ठीक है। तो यहां पर डेल्टा एस, पहले देखिए क्या है, माइनस हाफ था, अब फिर माइनस, आगे कैसा हो गया, प्लस हाफ, तो ये हो जाएगा माइनस एक, ठीक है ना। अब यहां माइनस एक हो गया, कोई दिक्कत। अब ये स्पिन फॉरवर्डेड है, स्पिन फॉरवर्डेड, ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं होगा। अगर जो है +1 से -1/2, तब डेल्टा एस पहले कितना है, +1/2, फिर -1/2, तो ये क्या हो जाएगा, +1, ये भी क्या हो गया, स्पिन फॉरवर्डेड। तो ये स्पिन फॉरवर्डेड, +1 -1 अगर चेंज है तो स्पिन फॉरवर्डेड ट्रांजिशन होगा। अगला सिमेट्री सिलेक्शन रूल, बोलो बेटा, आज मुंडी ऊपर नहीं हो रही, एकदम लगातार नीचे में नीचे में, हमको याद है ना। ऊंट की चोरी दुबके दुबके, ऊंट की चोरी छुप के थोड़ी की जाती है, वो तो खुद 15 फीट का होता है, आप चाहे खड़े रहो चाहे छुपे रहो, ऊंट तो दिखेगा ही। हाँ हाँ, आज रहने दो, आज में मंगाओ, समय नहीं कल मंगा। अच्छा अच्छा, फोन आ गया, हम सोचे कि तुम पैसा निकाल रहे हो। चलिए देखते हैं सिमेट्री सिलेक्शन रूल, मिटा दे, कोई किसी को डाउट हो इसमें तो बताए। सिमेट्री सिलेक्शन रूल, सिमेट्री सिलेक्शन रूल, सिमेट्री सिलेक्शन रूल। देखिए ऑर्बिटल, हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग कितने लोग पढ़े थे, केमिकल बॉन्डिंग यहाँ पर कितने लोग पढ़ पाए थे जब हम पढ़ा रहे थे, जीरेड अनजीरेड ऑर्बिटल मैंने बताया था ना, हाइब्रिडाइजेशन से अच्छा, जीरेड और अनजीरेड दो टर्म यूज किया था। जीरेड का मतलब सिमेट्री, जहां सेंटर ऑफ सिमेट्री या इन्वर्जन ऑफ सिमेट्री उपस्थित हो, अनजीरेड का मतलब जहां सेंटर ऑफ सिमेट्री ना हो, ठीक है ना। तो देखिए जीरेड, जीरेड क्या है, अनजीरेड क्या है, नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं। जीरेड, इसके लिए हम सिंपल जी यूज करते हैं। यहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ इन्वर्जन उपस्थित होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री और
सेंटर ऑफ इन्वर्जन इज प्रेजेंट। ठीक है। दूसरा अनजीरेट, इसमें जो है सेंटर ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ इन्वर्जन एब्सेंट होता है। सेंटर ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ इन्वर्जन एब्सेंट। एब्सेंट, ठीक है ना। हमने बताया था कि s ऑर्बिटल जीरेड होते हैं, p अनजीरेड, फिर d जीरेड और f एनजीरेड होते हैं। ठीक है। इसी तरह से हमने सिग्मा बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग में भी बताया था। सिग्मा बॉन्डिंग जीरेड होता है, एंटी बॉन्डिंग अनजीरेड। पाई बॉन्डिंग अनजीरेड होता है, एंटी बॉन्डिंग जीरेड। सब बताया है ना। कुछ लोग घुरेर घुरेर के देख रहे हैं कि साला झूठ बोल रहा है, कहा हम कॉपी में लिखे हैं। क्या बता रहे, सही बता रहे, घुरेर घुरेर के देख रहे हैं ना। मिटा दे, मिटा दे। अब देखिए सिग्मा जीरेड, एस ऑर्बिटल जीरेड होता है। मिटा दे। पहले एटॉमिक ऑर्बिटल को देख लिए, कौन जीरेड कौन अनजीरेड, सब एक्सप्लेन किए, बताए हैं। अगर हम एटॉमिक ऑर्बिटल की बात करें तो एस ऑर्बिटल कैसा होता है, जीरेड। पी ऑर्बिटल अनजीरेड, पी ऑर्बिटल जीरेड। ये पीसीएस में एक साल पूछा गया है। डी ऑर्बिटल स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है, यही पूछा गया है इसकी सिमेट्री। डी ऑर्बिटल जीरेड, जी सिंबल इसके लिए जी, और एफ ऑर्बिटल अनजीरेड। ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स पर आते हैं। बेटा 5 ऑर्बिटल होते हैं, आप उसके सेंटर से मॉलिक्यूल को ऑर्बिटल को रोटेट कराओगे तो उसका फेज जैसा रहता वैसा रहता, बदलता नहीं। ठीक है ना। पी में एक तरह एक लोग प्लस होता है, एक माइनस। आपने रोटेट करा दिया तो प्लस माइनस बदल गया माइनस प्लस में, लेकिन इसमें बदलता नहीं। जितने प्लस ऊपर माइनस है उतने नीचे प्लस माइनस रहते। ठीक है। बेटा दे। अब हमने सिग्मा को पाई को बताया था। सिग्मा बॉन्डिंग कैसा होता है, जीरेड, और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग अनजीरेड। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देख लीजिए। सिग्मा ये होता है जीरेड, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ये होता है अनजीरेड। इसी तरह से पाई बॉन्डिंग अनजीरेड होता है, पाई एंटी बॉन्डिंग जीरेड। पाई बॉन्डिंग, पाई ये होता है अनजीरेड, और पाई एंटी बॉन्डिंग नहीं, पाई एंटी बॉन्डिंग जो है अनजीरेड, पाई बॉन्डिंग अनजीरेड उल्टा होता है, पाई एंटी बॉन्डिंग। अब जो सिमेट्री सिलेक्शन रूल है, देखिए वो क्या कहता है, मिटा देना।
सिमेट्री सिलेक्शन रूल कहता है कि जीरेड से जीरेड नॉट अलाउड। सिमेट्री सिलेक्शन रूल देखिए क्या कहता है, जीरेड से जीरेड ये जो है नॉट अलाउड, फॉरबिडन है, ठीक है। अनजीरेड से अनजीरेड ये भी नॉट अलाउड, फॉरबिडन है। जीरेड से अनजीरेड ये क्या है, अलाउड है। और अनजीरेड से जीरेड ये भी क्या है, अलाउड है। तभी तो देखिए, अगर हमने डायग्राम बनाया था, जैसे हाँ सिग्मा लिया था, फिर पाई लिया था नॉन बॉन्डिंग, फिर पाई एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, ठीक है ना। ये कैसा है, सिग्मा, अभी हम लोगों ने अच्छा मिटा दिया। ये कैसा है, जीरेड, और ये कैसा है, अनजीरेड। पाई एंटी बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग अनजीरेड और एंटी बॉन्डिंग जीरेड, ठीक है। देखिए जीरेड से जीरेड नहीं जाएगा, कहां जाएगा, जीरेड से अनजीरेड। ये अनजीरेड से अनजीरेड नहीं जाएगा, अनजीरेड से जीरेड, ठीक है ना, कोई दिक्कत। जो अलाउड है, जीरेड से जीरेड नॉट अलाउड है, तो जी से जी नहीं जाएगा, जी से ये जी नहीं जाएगा। अब ये जो है अनजीरेड से अनजीरेड नहीं जाएगा, कहां जाएगा, अनजीरेड से जीरेड। जो नॉन बॉन्डिंग वाले होते हैं ये पार्शियल जीरेड और पार्शियल अनजीरेड होते हैं, ये ना तो पूर्णतया जीरेड होते हैं ना तो पूर्णतया अनजीरेड, ठीक है ना। इसलिए ये दोनों में चले जाते हैं। नॉन एंटी बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल ना तो कंप्लीटली जीरेड होते हैं ना कंप्लीटली अनजीरेड होते हैं, इसलिए दोनों में इनका ट्रांजिशन होता है, ठीक है ना। तो चलिए अब यहां से कल चर्चा करते हैं आगे, ठीक है। फिर लिखा देते हैं इसको ये क्यों होता है, ठीक है ना। दोनों में जाता है क्योंकि ये न तो पूर्णतया जीरेड होता है न तो पूर्णतया अनजीरेड, अर्थात ये जो है सिमेट्री फॉरबिडन स्ट्रिक्टली नहीं होता, ठीक है। ना तो पूर्णतया अलाउड होता है ना तो पूर्णतया रेस्ट्रिक्टेड होता है। मिटा दें।